औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, तो मैं ये जो प्रेजेंटेशन है इसका एक आधा हिस्सा स्किप कर रहा हूँ और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन उस पर बात करने से पहले जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रहलत के वक्त पे 2 वसीयतें की थी, उससे मैं अपना आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने वसीयत ये की थी कि मेरी तदफीन उस चादर में की जाए जो सूरह मुदस्सिर का उन्वान बनी, और दूसरी वसीयत उन्होंने ये की थी कि मेरे बाद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मेरी बेटी फातिमा की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस चीज़ को उजागर किया कि यूरोप की तरक्की का राज ये है कि अगर उन्होंने इस नज़रिए को जान लिया कि अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं तो जो हमारा तारीखी विरसा है उसको बचाया जाए। इसके ऊपर मैं मजीद गुफ्तगू करने से पहले 1 मिनट की एक वीडियो है उसको दिखाऊंगा और फिर अपने उन्वान पे आऊंगा। ये पुरानी गाड़ियां नहीं, हमारी तारीखी निशानियां हैं। सन 1955 की कार्डिनल कन्वर्टेड और ये मर्सिडीज कार तवील अरसे तक मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के ज़रिए इस्तेमाल रही। मादर मिल्लत के इंतकाल के बाद ये गाड़ियां उनकी रिहाइशगाह मोहाटा पैलेस के अहाते में खड़ी हुआ करती थी, मगर जो मोहाटा पैलेस की जिन्ना ट्रस्ट से मुंतकिली का अमल हुआ तो इन तारीखी गाड़ियों को इंतहाई बेदर्दी से समंदर के किनारे सिंध आर्काइव के दफ्तर में लाकर खड़ा कर दिया गया। खुले आसमान तले माहो साल की धूप और बारिश की वजह से ये गाड़ियां अपना रंग और रूप खो बैठी। अब पुरानी गाड़ियों के एक शौकीन मोहसिन इकराम ने इन गाड़ियों को अपनी असल हालत में लाने का बेड़ा उठाया है, जिसके लिए महकमा सकाफत सिंध ने इन्हें खतीर रकम भी दी है। इन तारीखी गाड़ियों को कौमी अजायब घर के अहाते में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जहां इनकी मरम्मत और तज़ीन और आराइश जारी है। जो चीजें यहाँ नहीं मिलती या बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, रबर पार्ट्स वगैरह ये ऑटो में बात से इंपोर्ट किए हैं। उसके रेस साइकिल में सामान मिसिंग भी बहुत है, इसका रेडियो मिसिंग का वो ला के लगाया है, घड़ी मिसिंग थी वो ला अमेरिका से मंगवाई है। बड़ी माशाल्लाह मैंने दिल से इन गाड़ियों का काम करा है, तो बड़ी मेहनत से मैंने उनका काम करा है। ये वाकई में बहुत फख्र की बात है मेरे लिए। इन गाड़ियों की मरम्मत करके जहाँ एक तारीखी विरसे को तबाही से बचा लिया गया, वहीं मादर मिल्लत के ज़रिए इस्तेमाल ये गाड़ियां नई नस्ल के लिए भी गहरी दिलचस्पी का बायस होगी। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के तारीखी विरसे को बचाने के लिए कोशिशें काविशें की जाती हैं, और मादर फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनकी दिन मनाने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी खिदमात का तो मैं जिक्र नहीं करने वाला, तमाम उलमा कराम उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि वो हस्ती जिसने न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को जिंदगी बख्शी बल्कि जिन्होंने दुनियाए इल्म को तिजारत के नए नए असूल बताए, उनके नाम पे दरसगाहें होनी चाहिए थी, उनके नाम पे यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए थी, उनके नाम पे जो है वो ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए थी। उनके साथ हमने किया क्या? ये 1923 से पहले उनके मज़ार की हालत आप देख रहे हैं, और इनके साथ बाकी जितनी कबूर भी आपको नजर आ रही हैं ये भी आपको बुलंद नजर आ रही होंगी, और ये 1923 के बाद की हालत है। तो यहां पे ये देखा जाए कि जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के अंदर, क्या उनमें से किसी एक के नजरिए के मुताबिक जो इस्लाम के या किसी भी मजहब के मशाहीर हैं उनके आसार को मिटाना जायज है? यहां पे अगर आप देखें तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का बाजार है, जो कि शाफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी है। ये उनका गली का आया था, और ये आप अंदर उनका कब्र अक़दस देख सकते हैं। इसके बाद ये इमाम अहमद इब्न हंबल का बाजार है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, हदीस में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, ये उनका मज़ार है, और ये उनकी अंदर से कब्र आप देख सकते हैं। इसके बाद ये नोमान बिन साबित अल मारूफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो देखने में तो यही आया है कि ये जो शख्सियात हैं इनके ये रिसालत मआब के नाम लेवा और उनके नाम की शरीयत की तरवीज करने वालों के मज़ार अब ऐसे हैं, तो फिर जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और असहाबे कबार और अज़वाजे मुतहरात उनकी कबूर जो है वो क्यों मखदूश हैं? तो हमें इसमें हमने जो नजरियात हैं उनको तो देख लिया, इसमें हम ये देखेंगे कि क्या कुरान
کا कोई इस मामले में हुक्म हमारे पास मौजूद है, तो कुरान ने हमें यह हुक्म दिया है कि शायर अल्लाह की ताजीम की जाए। और जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो वसीयत थी, उसमें एक वसीयत यह थी कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में कभी आंसू ना आने पाए। ये जो आप कब्र मुबारक देख रहे हैं, ये जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है, और ये इसके साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र है। इसके साथ जो आप कब्र देख रहे हैं, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, और उसके बाद जो है तो ये कुरान की एक आयत हमारे पास आ जाती है। अब अगर तारीख के औराक की बरगर्दारी की जाए, ये फलस्तीन में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मकबरा है, कब्र है। अब सवाल यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ मिस्र में, कब्र उनकी फलस्तीन में है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिस्तर मर्ग पे यह वसीयत की थी कि मेरे आबाओ अजदाद फलस्तीन में है, तो मैं मरने के बाद उनके साथ रहना चाहता हूं। लिहाजा अंबिया की ज़ात अक़दस से हमें यह पता लगता है कि उन्होंने कबूर के साथ एफिलिएशन और एसोसिएशन की अहमियत दी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आप दो मकबरे 1923 से पहले की हालत के देख रहे हैं, ये दो शख्सियात जो कि ओहद के शोहदा हैं, इनमें से एक तो जनाबे हमजा, जिनको रिसालत बाब ने सैयद शुहदा का खिताब दिया, और उनके साथ जो है वो अब्दुल्ला इब्न जहश की कब्र है। ये इसकी अभी की हालत है, और अभी भी अगर आप देख ले तो ये दो निशान आपको कब्रों के ऊपर नजर आएंगे। ओहद में 70 शहीद हुए, रिसालत बाब ने 68 कब्रें अलहदा बनाई, 2 कब्रें अलग बनाई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इन दो शख्सियात की अहमियत, बाकी तमाम असहाब है हमारे सर का ताज, लेकिन इन दोनों शख्सियात की अहमियत बाकी सबसे मुनफरिद थी और अलग थी। तो रिसालत वहाब की तालीमात से तो हमें यह पता लगता है कि कब्रों में भी फर्क है, कब्रों की अहमियत अपनी जगह, और फिर कुछ कब्रें कुछ कब्रों से ज्यादा मोहतरम होती हैं। दूसरी हिजरी में जब बदर हुई तो रिसालत वहाब की तारीख के औराक में हजरत ज़ैनब, जिनको रिसालत वहाब की बेटी कहा जाता है, चूंकि उनके खामन काफरों की तरफ से लड़ रहे थे, वो पकड़े गए, और उनको छुड़वाने के लिए हजरत ज़ैनब ने एक हार बतौरे ब्लड मनी कह दें वो भिजवाया। तारीख कहती है कि जब माल गनीमत इकट्ठा होता था तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे, और फिर उसके बाद उनको असहाब में तकसीम कर दिया जाता था। लेकिन रिसालत वहाब ने जिस वक्त उस हार को देखा तो वो इतना ज्यादा उन्होंने गिरिया किया कि उनकी रीशा मुबारक सफदर हो गई। असहाब ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ये हार मेरी बीवी खतीजा का है, जिसका दिन मनाने के लिए आप आज यहां पे आए हुए हैं, और इसको देख के मुझे मेरी बीवी खतीजा की याद आ गई। तारीख शायद है कि रिसालत बाब ने वो हार जो बीबी खतीजा से मंसूब था उसकी बेहुरमती नहीं करने दी, वो वापस भिजवाया एक शर्त के ऊपर। तो ये हमारे पास यहां पे तारीख में वाकयात, रिसालत बाब की जिंदगी में भी हमने वाकयात देखे, कुरान की भी हमने दलील देखी, जो पैगंबर है उनकी भी हमने दलील देखी। रिसालत बाब के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ। हमारे पास तारीख यही लिखती है कि जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होने वाला था, और जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होना था, तो इन दोनों शख्सियात ने अपने इन बिस्तर मर्ग के ऊपर हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से यह गुजारिश की थी कि हमें रिसालत माब के कुर्ब में दफन होने की इजाजत दी जाए। लिहाजा असहाब से भी हमें कब्रों के एहतराम का जो है दर्स मिलता है। तो जब सवाल यह है कि जब ना आयमा इस तरह की बात करके गए, ना अंबिया इस तरह की बात करके गए, ना कुरान में ऐसा है, ना खुलफाए राशिदीन के दौर में ऐसा हुआ, तो फिर ये नजरिया जिसमें आसार को भी मिटाया जा रहा है, कबूर को भी मिटाया जा रहा है, नकूश को भी मिटाया जा रहा है, ये मर्ज कहां से हुआ, ये कहां से हमारे सामने आया? तो अगर तारीख के बरगर्दानी की जाए तो आपको पता लगेगा कि 1200 हिजरी में एक मकाम जिसको तुरैफ या नजद के करीब का एक इलाका है, यह कहा जाता है, यहां से एक नजरिया उठा, इसने जन्म लिया, और इसने अस वर्सेस दैम, हम और हैं और आप और हैं, इस नजरिए को उम्मत मुस्लिमा के अंदर परवान चढ़ाया। इस नजरिए ने 1205 से लेकर 1216 हिजरी तक मुतअद्दिद हमले हरमैन शरीफैन पे किए, लेकिन उनमें कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। 1217 में इन्होंने पहली मर्तबा ताइफ का मुकद्दस शहर उसके ऊपर हमला किया, कब्जा किया, और वहां वो खून की होली खेली कि जो ना ताइफ से पहले कभी किसी ने नहीं देखी और ना उसके बाद देखी गई। 1218 हिजरी में ये मक्का में दाखिल हुए। वहां पे उन्होंने मक्का के जितने भी मज़ारात थे उनकी ईंट से ईंट बजा दी,
وہ مقام جہاں پہ رسالت مآب کا بچپن گزرا تھا, وہ مقام جہاں پہ رسالت مآب نے اپنا لڑکپن گزارا تھا, جنیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا گھر جو میں ابھی آپ کو دکھانے بھی والا ہوں, ان سب کو مخدوش کر دیا اور اصحاب کی قبروں کو, رسالت مآب کے والدین کی اور ان کے رشتہ داروں کی قبروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. زمزم کے کنویں کی نشانی اس کے اوپر ایک تاج ہوا کرتا تھا, اس کو انہوں نے تباہ کر دیا, اور ہر وہ چیز جس کے اوپر کسی بھی قسم کا گنبد تھا انہوں نے اس کو فنا کر دیا, تباہ کیا. 1221 ہجری میں اسی نظریے کے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے مسجد نبوی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن جس کو بچا لیا گیا. لیکن جنت المعلی اور جنت البقیع کو انہوں نے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اور یہ پہلی مرتبہ جنت البقیع اور جنت المعلی تاراج ہوئے. اس کے بعد ترکی کے شاہ محمد علی بادشاہ جس وقت آئے تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا, لیکن یہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہی. جنگ عظیم اول کے بعد ایک نظریے کے تحت, ایک سازش کے تحت, اسی نظریے کے تعلق رکھنے والے لوگوں کو حجاز مقدس کی زمین حوالے کر دی گئی, اور پہلی مرتبہ تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس زمین کا جو نام چلا آ رہا تھا اس کو تبدیل کیا گیا, اور حجاز سے اس کو سعودی عربیہ بنایا گیا. 1924 میں یہ نام ہمارے سامنے آیا. عرب جو ہے وہ ان کی نیشنلٹی, اور سعود آل سعود کو یہ دیا گیا. اور اس کے بعد 1344 8 شوال, جس کو اس سال 8 شوال کو پوری ایک صدی گزر جائے گی, ہو جائیں گے. ایک بار پھر جنت البقیع اور جنت المعلی کو بالکل مسمار کر دیا گیا, اور ابھی اس کی جو موجودہ حالت ہے اس کو میں بہت جلدی آپ کو بتا, کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, اور ہمارے سینئر جو گیسٹ صاحبان ہیں وہ تشریف فرمائے, تو میں زحمت تمام کرنے والا ہوں. یہ انس بن مالک کی قبر ہے. اس کے بعد یہ تمام ازواج مطہرات کی قبور ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بی بی آمنہ رسالت مآب کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے. یہ ان کے بیٹے جناب ابراہیم کی قبر ہے. یہ حلیمہ سعدیہ کی قبر آپ دیکھ پا رہے ہیں. یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے, اور یہ جناب عبد المطلب کی قبر کا ایک نشان بتایا جا رہا ہے. یہ محلہ بنی ہاشم ہے جو جہاں پہ حسنین شریفین کبھی پھرا کرتے تھے. اب یہ بالکل اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے. یہ 1980-84 تک کے حالات تھے. یہ جناب ابو طالب کا وہ گھر ہے جہاں پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دلہن بن کے تشریف لائی تھی, اور اسی گھر میں جبرائیل امین کئی مرتبہ وہی لے کے نازل ہوئے تھے. یہ اس گھر کی حالت, اور یہ جو ابھی خانہ کعبہ کے عقب میں آپ ایک نشان دیکھ رہے ہیں, یہ جناب خدیجہ کا گھر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. 1978 تک اس کی حالت رہی, وہ کسی نہ کسی حالت میں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہا. 1978 کے بعد تعمیراتی کام شروع کیے گئے, اور یہ حالت 1984-85 کی ہے. یہ تصویر فلپس کیپلون ہیٹی کی کتاب ہسٹری آف عربز میں آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد انہوں نے اس گھر کی جگہ پہ اور اس کے عقب میں جو مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس کے ساتھ کیا کیا, میں بہت 30 سیکنڈ کے کلپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ بات کر سکوں. An ancient house belonging to the Prophet Muhammad was recently razed to make room for a public toilet facility. An ancient mosque belonging to Abu Bakr has now been replaced by an ATM machine.
جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا ان کو پبلک ٹوائلٹس میں تبدیل کر دیا گیا، اور جناب اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد تھی اس کو ATM میں تبدیل کر دیا گیا. اب وہ ملک جو کہ غیر مذہب والوں کو اپنے پاس مہمان خصوصی کے طور پر، اگر آپ اینڈ کر جی دیں جی میں مندر بنا رہے ہیں اپنے پاس، جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور فلم انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو ہندوستانی اداکار ہیں ان کی یادگاروں کو اپنے پاس وال آف فیم کے اوپر محفوظ کر رہے ہیں. آج کا یہ دن اسی لیے ہے کہ یہ جو درد ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کے لیے ہمیں رائے دے کہ یہ جو تاریخی حادثہ ہوا ہے اس حادثے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے.